नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हमें एक नए अवसर और नए संभावनाओं का सामना करने का मौका देती है। यह समय हमें पिछले साल के अनुभवों से सीखने का, नए लक्ष्यों तय करने का और सकारात्मक परिवर्तन करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। हमें नए साल की शुरुआत अच्छे विचारों से करनी चाहिए, इसलिए गीता के उपदेशों से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। गीता के विचार हमें सकारात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। भगवद गीता के उपदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करते हैं। यह धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ हमें नैतिकता, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों को समझाता है। गीता के सिद्धांतों से आत्मविकास, स्वाधीनता और आत्मसमर्पण की भावना में सुधार हो सकता है। कलयुग में इंसान मोह, माया, लालच, भय, छल, कपट और भय से घिरा हुआ है। नया साल शुरू होने वाला है, तो क्यों ना हम इस नए साल में श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें। तो आइए जानते हैं गीता के कुछ मुख्य मूल मंत्र। सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में सेहत को प्राथमिकता दी गई है, अर्थात सेहत है तो सब कुछ है। अच्छी सेहत के लिए मनुष्य को नियमित समय पर संतुलित आहार लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। मनुष्य स्वस्थ रहेगा तभी वह नियमित भगवान की भक्ति, उपासना, साधना, दैनिक एवं सामाजिक कार्य कर पाएगा। अच्छी सेहत ही सफलता की ओर अग्रसर करती है। इसलिए नए साल में आप भी सेहत को पहली प्राथमिकता दें और संतुलित आहार लेने की आदत डालकर चुस्त दुरुस्त बने और प्रगति करें। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। कहा जाता है कि व्यक्ति जैसा भोजन करता है उसका मन भी वैसा ही होता है, फिर वह वैसे ही सोचता है और वैसे ही काम करता है। गीता में भोजन को बहुत महत्व दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में सफल बनने के लिए मनुष्य को सदैव सात्विक और पोषक तत्वों से युक्त एवं पौष्टिक भोजन करना चाहिए। सात्विक आहार का मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और व्यक्ति का हृदय निर्मल होता है। समय से बढ़कर कुछ नहीं। समय बहुत मूल्यवान होता है। अगर मनुष्य ने समय की कीमत समझ ली तो उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। गीता में कहा गया है कि जिसने समय के महत्व को जान लिया उसने अपने जीवन के पहले पड़ाव को पार कर लिया। समय पर काम करने की आदत व्यक्ति को न सिर्फ सफल बनाती है बल्कि वह अपने जीवन में हमेशा उन्नति ही करता है। इसलिए नए साल में आप भी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। अच्छे और संतुलित आहार के साथ संयमित जीवन जिएं। खुशियां और कामयाबी आपके कदमों में होंगी। लेकिन नए साल आने की खुशी को मनाने के साथ ही आता है उस नए साल के पहले दिन में किए गए उन सभी संकल्पों या रेजोल्यूशन पर काम करने का। अगर आप अपने इस साल की बेहतरीन शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने लुक को बदलने, अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने और अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को इम्पोर्टेंस देने के बारे में सोचें। जिन कपड़ों को आपने अलमारी में सालों से भर रखा है उन्हें जरूरतमंदों को दान दें। एक स्वस्थ दिनचर्या बनाएं और किसी की जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश करें। इंसान की जिंदगी में एक सही रूटीन होना जरूरी है ताकि हर काम को उसकी अहमियत मिले। इसके साथ साथ जिंदगी में पॉजिटिव रहना भी बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आपकी लाइफ में तो खुशियां आएंगी ही, साथ में आपके आसपास के लोग भी इस खुशी को महसूस करेंगे। आपके छोटे छोटे कदम किसी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं। आप लाइफ के लिए क्या दृष्टिकोण रखते हैं,
ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है, लेकिन नए साल की शुरुआत एक नई सोच, नई उमंग और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करें। अच्छा महसूस करें, अच्छा होगा। अपनी जिंदगी में प्यार, दयालुता, खुशी, खुशहाली लाने के लिए सबका आभार व्यक्त करें। जब आप उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में आपकी सहायता की हो, तो आप दिल से अच्छा महसूस करते हैं और आपका जिंदगी को देखने का तरीका एकदम बदल जाता है। हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। तो हर रोज सोने से पहले ऐसी 3 चीजों को लिखें जिनके पाने पर आप भगवान के आभारी हैं। इसके अलावा उन सभी लोगों को बताएं कि उनका साथ आपकी जिंदगी में कितना जरूरी है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज का दिन देखने को मिला, या फिर ये सूरज की रोशनी मिली जो मेरे रोम रोम को रोशन कर रही है। अपने हर दिन के लिए एक पॉजिटिव बात सोचें। पॉजिटिव बात वह हो सकती है जो आपको हर पल जीने की सही दिशा देती है। और जब आप एक पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के साथ कुछ अच्छा करने की हिम्मत देता है। तो कुछ इस तरह ही हो नए साल की शुरुआत। हर दिन एक नए विचार के साथ शुरू करें, जैसे मैं एक लायक इंसान हूं, या मुझ में चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत है। ऐसी पॉजिटिव सोच को हमेशा अपने दिमाग में रखें और किसी भी चुनौती के सामने सर झुकाने की बजाय उसका डटकर सामना करें। ध्यान रहे, हर दिन चुनी गई पॉजिटिव बात या सोच आपकी जिंदगी और परिस्थितियों के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे अगर आपका कोई दोस्त मुसीबत में है या फिर उसे आपकी मदद की जरूरत है, तो सोचें, मैं एक सच्चा और अच्छा दोस्त हूं। जब भी हो सके नेक और अच्छे काम करें। नेक या अच्छे काम वो होते हैं जो किसी की जिंदगी में छोटी या बड़ी खुशी ला सके या फिर उनकी मदद हो सके। और ये काम ये सोचकर कभी न करें कि बदले में आपका क्या फायदा होगा, बल्कि बिना सेल्फिश हुए बस दूसरे के दिन में उजाला करते रहें। नए साल को एक इस नेक भावना से शुरू करें, क्योंकि किसी के दुख को दूर करने में जो सुख है वह किसी और चीज में नहीं है। आप किसी को दिल से सच्चा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, या फिर किसी अनजान को देखकर मुस्कुराने से भी दिल को अच्छा महसूस होता है। सड़क के कोने में पड़े कूड़े को उठाकर कूड़ेदान में डालना, किसी बूढ़े व्यक्ति की सड़क पार करने में मदद करना, या फिर किसी गरीब को खाना खिलाना जैसे नेक काम भी दिल को सुकून देते हैं। आप वेटर को टिप दे सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद के काम आ सकते हैं। अपने आसपास की जगह और अपने घर को साफ रखें। जब घर साफ होता है तो मन भी साफ रहता है। ऐसा सामान जो आप यूज नहीं करते उसे किसी जरूरतमंद को दें, या खराब सामान को फेंक दें। कूड़े कचरे को बाहर फेंकें और सामान को सेट करें ताकि घर साफ और सुंदर लगे। ऐसा करने से आप नए साल में साफ सुथरे तरीके से कदम रखें। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो अपने से जुड़ी हर चीज का ध्यान रखें और उसे साफ रखें, क्योंकि फालतू का सामान फालतू सोच लाता है। घर में जरूरत से ज्यादा सामान रखने से मन हल्का महसूस नहीं करता। जिन कपड़ों को आप कभी नहीं पहनने वाले, उन्हें अपने दोस्तों, परिवारजनों या जरूरतमंदों को दे दें। ऐसा करने से आप किसी का भला करने के साथ साथ अपना भला भी करेंगे। हर महीने किसी एक नई चीज को करने का लक्ष्य रखें। अपने से जुड़े लक्ष्यों के अलावा हर महीने किसी ऐसे लक्ष्य को पाने की कोशिश करें जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। आप हर महीने किसी नई चीज को करने का लक्ष्य रख सकते हैं या फिर कुछ चीजों को पाने का लक्ष्य बना सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें पाने की भरसक कोशिश कर सकते हैं। कुछ ऐसा करने की सोचें
जो आपने पहले कभी न किया हो या आपके लिए बिल्कुल नया हो। ऐसा करने से आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और सफलता को पा सकते हैं। किसी नई चीज को ट्राई करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप खाने की किसी चीज को पहली बार ट्राई करते हैं। आप किसी एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं जैसे स्काई डाइविंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग या कोई स्पोर्ट्स। कई और आइडिया भी हैं जैसे किसी नई लैंग्वेज को सीखना, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करना या फिर कैंपिंग ट्रिप पर जाना। उसी तरह बीते साल में क्या हुआ, इस पर गौर करें। सोचें कि आज आप कहाँ हैं, आपने क्या पाया और किस लक्ष्य को पाने में सफल नहीं हो पाए। इसी बात का ध्यान रख अपने नए साल के लक्ष्यों को चुनें। एक प्लान बनाएं। एक टाइम लाइन के हिसाब से काम करें और देखें कि इस नए साल में आप क्या पाना चाहते हैं। ऐसे लक्ष्य सोचें जो मुमकिन हो और बिल्कुल साफ और सच्चे दिल से उन्हें पाने के लिए तैयारी करें। हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। एक बार अपने लक्ष्य सोचने के बाद अगर आपको उन्हें पाने में किसी की हेल्प चाहिए तो झिझकने से बात नहीं बनेगी। किसी से हेल्प मांगने से डरे नहीं। क्या पता किसी की थोड़ी सी हेल्प आपको किसी बड़े लक्ष्य को पाने में मदद कर दे। जब आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं तो हेल्प और जवाबदेही बहुत काम आती हैं। गीता के उपदेशों से निकलने वाले और भी कई महत्वपूर्ण सीख हैं जैसे कि समर्पण, उदारता और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का सुझाव। ये सीख हमें एक सुखमय और सही दिशा में जीवन बिताने की बातें सिखाती हैं। नया साल हमारे लिए एक नया अवसर है। बीते साल की गलतियों से सीख लेकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का शुरू होना हमें सीख देता है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। आज दुख का समय है तो कल सुख का समय भी आएगा। इसलिए सकारात्मक रहें। समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। पुरानी बातों में उलझे रहेंगे तो वर्तमान और भविष्य दोनों खराब हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान पर ध्यान दें, प्रसन्न रहें, तभी भविष्य भी सुखद बनेगा। नए साल में अपने पिछले वर्षों को धन्यवाद देना कभी न भूलें क्योंकि उन्होंने आपको आज तक पहुंचने में सक्षम बनाया। अतीत की सीढ़ियों के बिना आप भविष्य तक नहीं पहुंच सकते। नए साल में आपको क्या चाहिए? तुम्हें एक सपना चाहिए। आपके सपने को कार्रवाई की आवश्यकता है और आपके कार्य के लिए सही सोच की आवश्यकता है। सही सोच के बिना आप केवल अधूरे सपने ही देख सकते हैं। यह समय नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का है। बीते साल में की गई गलतियों और असफलताओं को भूलकर आगे बढ़ने का है। लेकिन हमें अतीत में नहीं फंसे रहना है, सिर्फ उससे सीखना है। गीता हमें कर्मयोग का अद्भुत सिद्धांत शिक्षित करती है जो कहता है कि हमें कर्म में लगे रहना चाहिए परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह बात सिखाती है कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता में नहीं। इससे हम आत्मनिर्भरता और समर्पण की भावना विकसित कर सकते हैं। समर्पण और संघर्ष के बिना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न नहीं हो सकता। समर्पण एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने लक्ष्यों और कार्यों में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम किसी कार्य में समर्पित होते हैं तो हम उसे पूरा करने में सच्चे मन से लग जाते हैं और हर संभावित मुश्किल को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। समर्पण हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है और सफलता की ऊंचाइयों को छूने का मार्ग दिखाता है। आप अपना मन आत्मविश्वास से भरा रखें क्योंकि जब आप खुद में विश्वास करेंगे तो दुनिया भी करेगी। आत्मविश्वास से भरा रहना
आपको आत्मसमर्पण और साहस के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। जब आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए तैयार होते हैं और नए संभावनाओं को खोजने के लिए प्रेरित होते हैं। समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। समय का सदुपयोग करना जीवन में महत्वपूर्ण है। सही दिशा में समय बिताने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं और अपने कौशलों को सुधारते हैं। समय का प्रबंधन करके हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्धिपूर्ण बना सकते हैं। जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करें। मेहनत करना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मेहनत और समर्पण के साथ हम अपने उच्चतम संभावनाओं की ओर बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा सकारात्मक रहें। खुद को बेहतर बनाएं एक सतत प्रक्रिया है। स्वयं को शिक्षित रखना, नए कौशल सीखना, सकारात्मक आत्मवृत्ति बनाए रखना और अपनी सार्वजनिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाना सभी इस मार्ग में मदद कर सकते हैं। धैर्य रखें, क्योंकि सफलता का सफर समय लेता है। धैर्य रखना जीवन में सफलता की कुंजी है। मुश्किल समयों में धैर्य बनाए रखना हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और आने वाले समय को सामंजस्यपूर्णता से निभाने में सहारा प्रदान करता है। अपने सपनों की पूर्ति के लिए काम करें, निर्धारित रहें। निर्धारित रहना हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। अच्छे विचार हमेशा अच्छे कर्मों का मार्गदर्शन करते हैं। सकारात्मक और नैतिक दृष्टिकोण से किए गए कर्म हमें सफलता और संतुष्टि की दिशा में ले जाते हैं। अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद अमूल्य होता है। माता पिता का सम्मान करना हमारे संस्कृति और मौलिक मूल्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें समर्पित रहकर हम अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। माता पिता का सम्मान करना न केवल उनकी कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें अच्छे मूल्यों और नैतिकता की ओर बढ़ने में भी सहायक होता है। दूसरों के साथ उदार और समझदारी से व्यवहार करें। दूसरों के साथ उदार और समझदारी से व्यवहार करना सामाजिक सजीव में सुधार करने का महत्वपूर्ण तरीका है। यह संबंधों को मजबूत बनाए रखता है और सहयोग और समर्थन का माहौल बनाए रखता है। सही और गलत को पहचानने की क्षमता बनाएं, यह जीवन में महत्वपूर्ण है। सही और गलत को पहचानने की क्षमता एक महत्वपूर्ण नैतिक गुण है। यह क्षमता हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और जीवन में सही मार्ग पर चलने में सहाय करती है। यह सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में सटीकता और न्याय की भावना लाता है। छोटी बातों में भी खुश रहें, क्योंकि जीवन छोटा है। जीवन छोटा है, इसलिए हमें हर पल को महत्वपूर्णता देना चाहिए। समय का सही तरीके से उपयोग करके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आत्मनियंत्रण बनाएं, ताकि किसी भी परिस्थिति में स्थिति सामान्य रहे। जब हम अपने भावनाओं, क्रियाओं और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम सही निर्णय लेते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बढ़ सकते हैं। समृद्धि के लिए मेहनत करें, इसमें कोई संकट नहीं होता। मेहनत न केवल एक क्रिया होती है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण और उम्मीद की भाषा होती है, जो हमें अपने सफलता की प्राप्ति की दिशा में मुट्ठी बंधने में मदद करती है। मेहनत में समर्थ बनने का मार्ग हमें जीवन की अद्वितीयता और साहस की अहमियत को सिखाता है। जब हम मेहनत करते हैं
तो हम अपनी सारी ऊर्जा और दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित होते हैं। मेहनत न सिर्फ तन, मन और धन का संगठन होती है, बल्कि यह हमारे चरित्र को भी बनाए रखती है। मेहनत का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक सुधार को संजीवनी देता है। यह नौकरी, व्यापार, शिक्षा और कला में सफलता के रास्ते को प्रशस्त करती है। मेहनत का फल मिलना स्वीकार करने वाले व्यक्ति को अपने आत्मसमर्पण और संघर्ष की महक और मिठास का एहसास कराता है। उसके साथ धन की महत्वपूर्णता को समझें, पर सच्ची धन की मान उसके उपयोग में होती है। धन की महत्वपूर्णता जीवन में विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में होती है। धन से न केवल आत्मसंवाद होता है, बल्कि यह समाज में आर्थिक स्थिति, सुरक्षा और संतुलन को भी प्रभावित करता है। धन के सही उपयोग से स्वयं को और दूसरों को भी सुख शांति की अधिक संभावना होती है। हालांकि धन की महत्वपूर्णता को बदलते सामाजिक मानवीय मूल्यों के साथ संतुलित रखना भी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आप दूसरों से व्यवहार करते हैं, वैसा ही आपका जीवन होता है। दूसरों से व्यवहार में समझदारी, सहानुभूति और आदर बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जीवन में सीखने और सुधारने का आत्मविश्वास रखें। कल का कोई भी दुख आपके आने वाले कल की खुशियों को कम नहीं कर सकता। बिल्कुल, आने वाले कल की खुशियां हमें कल के दुखों से ऊपर उठने में मदद कर सकती हैं। जीवन में हर पल का अपना महत्व होता है और आत्मविश्वास रखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने कर्मों को बेहतरीन बनाएं, फल की चिंता न करें। फल की चिंता न करें, केवल कर्म में लगे रहें। यदि हम सही रास्ते पर सही कर्म करते रहें, तो फल स्वतः मिलेगा। चिंता करने की बजाय वर्तमान क्षण को जिएं और यथासंभव सहजता से कार्रवाई करें। आपकी सोच आपके जीवन को दिशा देती है, इसलिए सकारात्मक रहें। सकारात्मक सोच हमें जीवन में समस्याओं को देखने के नए तरीकों को खोजने में मदद करती है। इससे हम स्थायिता, उत्साह और समर्पण बनाए रख सकते हैं, जो हमें मुश्किल समयों में भी सहारा प्रदान करता है। सकारात्मक सोच हमें अधिक संजीवनी देती है तथा सफलता की दिशा में मुख्य भूमिका निभाती है। उसी तरह कम लेकिन सच्चे दोस्त बनाएं। सच्चे दोस्त हमारे जीवन के मूल्यवान संपत्ति होते हैं। सच्चे दोस्त हमेशा आपके साथ होते हैं, चाहे समय गुजरे या ना गुजरे। वे हमें समर्थन और सामरिकता प्रदान करते हैं और हमारे साथ जीवन के हर पल में होते हैं। सच्चे दोस्त हमें हंसी में साझा करते हैं और मुश्किलें सामने करने में साथी बनते हैं। उनका साथ हमारे जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाए रखता है। नए साल में मुश्किलों से घबराएं नहीं। मुश्किलें आती हैं, पर हर मुश्किल का हल भी होता है। सपने वहां तक पहुंचते हैं जहां कोशिशें रुक जाती हैं। नए साल की टिक टिक करती घड़ी सचेतनता को अपनाने, प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और उन लक्ष्यों की ओर अपने मार्ग को आगे बढ़ाने का आह्वान है जो हमारे अस्तित्व में गहराई, पूर्ति और उद्देश्य जोड़ते हैं। नए साल की टिक टिक करती घड़ी हमें याद दिलाती है, समय बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उद्देश्य और अर्थ में बुद्धिमानी से निवेश करना है। अपने आदर्श को पाने के लिए सैकड़ों बार असफल होने के लिए भी आगे बढ़ो। गीता के उपदेश हमें धर्म की महत्वपूर्णता के प्रति जागरूक करते हैं। यह बताते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्मपरायण रहना चाहिए। जीवन में सही और न्यायपूर्ण कर्मों के माध्यम से ही हम अच्छे और सत्य धर्म की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेशों को लोग आज भी अपने जीवन में उतारते हैं और कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ते हैं।
सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही हमें गीता का पाठ नहीं सिखाते, बल्कि कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी छात्रों को गीता के उपदेशों की शिक्षा दी जाती है। गीता के सभी वचन भगवान कृष्ण के मुख से निकले थे, जो आज भी संसार में लोकप्रिय हैं। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान जब अर्जुन मोहमाया से घिर गए और अपनों से युद्ध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर मोह माया के बंधन से बाहर निकाला था। भगवान कृष्ण कौरवों और पांडवों के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और गीता के उपदेशों को सुनकर ही अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए और अंततः पांडवों की जीत हुई। कलयुग में इंसान मोह माया, लालच, भय, छल, कपट और भय से घिरा हुआ है। ऐसे में गीता के उपदेशों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचार आते हैं। गीता के उपदेशों का स्मरण करने से उसे जीवन जीने और कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ने का हौसला मिलता है, जिससे वह अपनी नौकरी या व्यवसाय में सिर्फ तरक्की ही नहीं करता, बल्कि जीवन में भी सफलता उसके कदम चूमती है। नया साल शुरू होने वाला है, तो क्यों ना हम इस नए साल में श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें और अपने जीवन को खुशियों से भर लें। आप सभी को आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।